हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप रोजाना स्टडी का टाइम निकाल रहे होगे। आज हम एरर फाइंडिंग के 10 सेंटेंसेस करेंगे। 10 सेंटेंसेस का मतलब 10 इंपॉर्टेंट रूल्स। देखो, ग्रामर आपने पढ़ ली होगी, लेकिन रूल्स हमें कभी ध्यान नहीं रहेंगे जब तक कि आप सेंटेंसेस ना करो। तो 10 सेंटेंसेस करेंगे। पहले सेंटेंस को देखते हैं। ड्यूरिंग हिज टूर टू द नॉर्थ ही विजिटेड नॉट ओनली टू दिल्ली बट ऑल्सो आगरा। अब यहां पे कहीं मिस्टेक है, पहले मतलब को देखते हैं। ड्यूरिंग हिज टूर, अपने टूर के दौरान, टू द नॉर्थ, नॉर्थ को, ही विजिटेड, वो गया, ना केवल दिल्ली बल्कि आगरा। देखो, ड्यूरिंग हिज टूर, ठीक है, टूर के दौरान। टू द नॉर्थ, एक चीज ध्यान रखना, इन द भी होता है डायरेक्शन में, इन द नॉर्थ, और टू द नॉर्थ, ये दोनों ही सही माने आते हैं। इन द नॉर्थ सुना होगा, जैसे ही लिव्स इन द नॉर्थ ऑफ दिल्ली, दिल्ली के नॉर्थ में रहता है, ठीक है, पार्ट है नॉर्थ, उसमें रहता है, दिल्ली के पार्ट, ही लिव्स इन द नॉर्थ ऑफ दिल्ली। टू द नॉर्थ क्या सेंस देता है? ये जो टू आ गया, ये दे रहा है डायरेक्शन को, टू डायरेक्शन को बतलाता है। ही लिव्स टू द नॉर्थ ऑफ द कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार है, टू द नॉर्थ, टू द नॉर्थ ऑफ द कुतुब मीनार मीन्स कुतुब मीनार है। अब उसके नॉर्थ डायरेक्शन में जाओ तो वहां पे वो रहता है। तो ये जो टू द होता है, नॉर्थ, टू, ये बतला रहा है डायरेक्शन को, इन द नॉर्थ एक पार्ट को बतलाता है। तो ये जो है कोई मिस्टेक वाली चीज नहीं है, बहुत माइनर है, ये सेंस दे रही है, तो ये मिस्टेक नहीं है। ही विजिटेड, वो गया, नॉट ओनली टू दिल्ली बट ऑल्सो आगरा। अगर देखो ध्यान से देखो तो नॉट ओनली टू दिल्ली बट ऑल्सो आगरा, कुछ यहीं पे गड़बड़ हो रही है। टू आ गया, इधर टू नहीं आया। सिंपल सी चीज है, या तो इधर टू आएगा या यहाँ टू नहीं आएगा। तो क्या मिस्टेक है? विजिटेड जो होता है, इसका मतलब होता है कम टू, मीन्स अगर आप विजिट लगा रहे हो तो टू लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो विजिट के साथ में यहाँ पे नॉट ओनली दिल्ली बट ऑल्सो आगरा, ये आएगा। ही विजिटेड, तो सीधे सीधे ऑब्जेक्ट आता है। जैसे हम सेंटेंस देखते हैं, ही विजिटेड मी, वो मेरे पास आया, मीन्स ही केम टू मी। तो विजिट जो होता है वो टू का सेंस देता है। ही विजिटेड कश्मीर, वो कश्मीर गया, तो यहां पे कोई टू नहीं आएगा, सीधे ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन जब विजिट को हम नाउन के तौर पे यूज करते हैं तो थोड़ा सा रूल बदल जाता है, और यहां पे दिक्कत आती है, क्योंकि विजिट यहां पर जो होता है काउंटेबल नाउन की तरह यूज होता है। जैसे फ्रेज होती है, मेक वर्ब आ गया, विजिट यहां पे नाउन आ गया, और ए लगा दिया, ए आर्टिकल। अब यहां पे विजिट जो है ये काउंटेबल नाउन के तौर पे माना जाता है। जैसे उसने एक विजिट करी, तो यहां पे काउंटेबल नाउन होता है, फिर टू आएगा, टू समबडी या सम प्लेस, अभी समझ में आ जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट में, ही मेड अ विजिट, उसने विजिट करी टू मी, तो उसने विजिट करी टू मी मीन्स मेरे पास वो आया। तो यहां पे क्या है, विजिट नाउन है और मेड यहां पे वर्ब हो गया, तो यहां पे काउंटेबल नाउन के तौर पे, फ्रेज के तौर पे यूज हुआ है, ये थोड़ा ध्यान रखना होगा आपको। दूसरा है, ही मेड अ विजिट, उसने विजिट करी टू कश्मीर, कश्मीर को, तो यहां पे टू आ गया। तो यहां पे जब विजिट नाउन होता है तो हम जो है टू लगाते हैं, और यहां पे पूरी फ्रेज है ये, मेक अ विजिट, ध्यान रखना। इसे ध्यान रखो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, इसमें भी मिस्टेक होगी। पास्ट इंडेफिनिट में, ही यूज्ड वेरी इनएक्यूरेट लैंग्वेज फॉर ही न्यू नो बेटर। पहले मतलब को देखते हैं। ही यूज्ड, उसने इस्तेमाल करी, वेरी इनएक्यूरेट लैंग्वेज, बहुत ही इनएक्यूरेट, गलत भाषा, फॉर मीन्स यहां पे कारण, कारण, ही न्यू, वो जानता था, नो बेटर, वो बेहतर नहीं जानता था, ही डिड नॉट नो बेटर, ही न्यू नो बेटर, वो बेहतर नहीं जानता था। इसमें ये जो पार्ट है, फॉर, कारण, ही न्यू नो बेटर, ये सही है, नो बेटर एक फ्रेज के तौर पे यूज होता है। मिस्टेक यहां पे कहीं है। देखो, ये लैंग्वेज नाउन, अब पहचानना मैं कहां पे पहुंचा हूं, नाउन है, ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, इनएक्यूरेट लैंग्वेज, ये एडवर्ब हो गया। अब पूरा का पूरा सेंस आ गया, जैसे ही इज अ गुड बॉय, अ गुड बॉय, तो सेम यहां पे लैंग्वेज, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, और यहां पे क्या आएगा, फिर यहां पे आर्टिकल। तो यहां पे क्या आएगा, आ, ही यूज्ड अ वेरी इनएक्यूरेट लैंग्वेज। तो यहां पे लैंग्वेज जो है काउंटेबल नाउन के तौर पे यूज हुआ है, मींस लैंग्वेज को आपने एक सिंगुलर माना है, और ए आ गया, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस को देखते हैं, इंग्लिश इज अ पॉपुलर लैंग्वेज, लैंग्वेज नाउन, काउंटेबल नाउन, पॉपुलर एडजेक्टिव, और यहां पे ए आ गया, बिल्कुल सही है, सिंपल।
तो लैंग्वेज से पहले हमने एडजेक्टिव आया तो ए लगा दिया, लेकिन ऐसा नहीं है लैंग्वेज आया तो आप ए लगा दो। भाई लैंग्वेज इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, लैंग्वेज से पहले कुछ नहीं आया। जब लैंग्वेज एक जनरली सबके लिए आता है तो अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। जैसे मैन इज द ओनली क्रीचर, मैन अकेला क्रीचर है, ओनली के साथ हम हु नहीं लगाते, दैट लगाते हैं। जो जो यूजेस लैंग्वेज, जो लैंग्वेज यूज करता है, तो यहां पे लैंग्वेज जो है अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो लैंग्वेज इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, अनकाउंटेबल नाउन, और यहाँ पे लैंग्वेज काउंटेबल के नाउन के सेंस में दिया, तब कैसे पहचानोगे भाई ये काउंटेबल या अनकाउंटेबल है? सीधी चीज है, यहाँ पर एडजेक्टिव आ गया और फिर यहाँ पे एडवर्ब भी आ गया, तो यहाँ पे एक सेंस आ गया काउंटेबल का। जैसे नाउन एडजेक्टिव काउंटेबल हो गया, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिंपल एक अनकाउंटेबल, आप इसे काउंट नहीं कर सकते कि एक लैंग्वेज, दो लैंग्वेज, 10 लैंग्वेज, अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल के सेंस में आया तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगाते, सिंपल सी चीज है, ठीक है। देख लो इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर जो है मैं जल्दी जल्दी बतला रहा हूं तो। थर्ड सेंटेंस, द ऑथर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट appears to have fully realized the fact that when one talks of education one deals with human beings। अब यहां पे मतलब को देखते हैं। द ऑथर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के ऑथर्स लेखक, appears प्रतीत होते हैं, टू हैव फुली रियलाइज्ड उन्होंने रियलाइज करा है, द फैक्ट तथ्य को, दैट व्हेन वन टॉक्स ऑफ एजुकेशन जब कोई शिक्षा की बात करता है, वन डील्स विद वो बात करता है ह्यूमन बींग्स की। अब यहां पे मिस्टेक क्या है, मैं अगर हिंट दूं तो पहले ही पार्ट में है, बाद में बतलाऊंगा कि यहां पे थोड़ा लग रहा होगा टू हैव फुली रियलाइज्ड क्या सेंस आया है यहाँ पे। देखो द ऑथर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, इसमें सब्जेक्ट क्या है, ये है, और जो डिसाइड करेगा वर्ब कौन सी आएगी, वो ऑफ से पहले वाला आता है, ऑथर्स। ये प्लूरल है, जब ये प्लूरल है तो प्रेजेंट डेफिनेट में क्या आएगा, अपीयर आएगा। ऑथर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट के लेखक है, अपीयर प्रतीत होते हैं, टू हैव फुली रियलाइज। देखो टू हैव और थर्ड फॉर्म ये होता है परफेक्ट इंफिनिटिव, ये सेंस देता है जो वर्क है वो जो बात हो रही है उससे पहले हुआ है, थोड़ा पास्ट का सेंस देगा। अब मतलब में हो सकता है निकला है, हो सकता है ना निकले। जैसे ऑथर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के जो लेखक है प्रतीत होते हैं, टू हैव फुली रियलाइज उन्होंने रियलाइज करा था। अब मैं बोल रहा हूं था, लेकिन ये पास्ट में नहीं है, ये पास्ट का सेंस दे रहा है कि ये चीज पहले हो गई है, उन्हें रियलाइज पहले हो गया था। तो टू हैव फुली रियलाइज, जो टू हैव और थर्ड फॉर्म है, ये परफेक्ट इन्फिनेटिव होता है। इन्फिनेटिव तो पता है, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये टू हैव और थर्ड फॉर्म होती है। अब यहां पे कुछ सेंटेंस देंगे, क्लियर हो जाएगा आपको। ही सीम्स वो प्रतीत होता है, टू हैव फॉरगॉटन भूल गया है, हिज वॉलेट वो प्रतीत होता है, टू हैव फॉरगॉटन मींस वो भूल गया अपने वॉलेट को, मींस वो ये जो भूलने का कार्य पहले हो गया है, वो प्रतीत होता है कि वो भूल गया अपने वॉलेट को। तो ये जो टू हैव फॉरगॉटन है ये पहले हुआ है। अगर आप इसे इन्फिनिटिव बनाओ, ही सीम्स टू फॉरगेट, तो ये गलत सेंस आएगा। ये दोनों ही प्रेजेंट में साथ साथ कार्य होंगे, लेकिन ये वाला कार्य जो है ये पहले हुआ है, ये थोड़ा पास्ट का सेंस देगा। वह प्रतीत होता है टू हैव फॉरगॉटन हिज वॉलेट। अब इसको दूसरे तरीके से देखते हैं, इट सीम्स ये प्रतीत होता है ही हैज फॉरगॉटन वो भूल गया है अपना वॉलेट। तो थोड़ा ये पहले कार्य हुआ है उसका सेंस देता है। दूसरा देखते हैं, शी क्लेम्स वो दावा करती है, टू हैव सीन अ घोस्ट घोस्ट देखी है, उसने दावा करा घोस्ट देखी, मींस घोस्ट पहले देखी है। थोड़ा परफेक्ट का सेंस दे रहा है कि वर्क पहले हुआ है, पास्ट का सेंस दे रहा है, थोड़ा पहले हुआ है। तो यहां पे परफेक्ट इंफिनिटिव हुआ है कि ये कार्य पहले हुआ है, देखने का कार्य ये पहले हुआ है। अब इसको दूसरे तरीके से देखते हैं, शी क्लेम्स वो दावा करती है, दैट शी हैज सीन अ घोस्ट उसने घोस्ट देखी है, तो ये कार्य पहले हो चुका है। तो टू हैव और थर्ड फॉर्म जो होता है ये कार्य का होना बताता है, परफेक्ट इंफिनिटिव जो पहले हो चुका हो, ठीक है। और फुली रियलाइज ये यूज होता है, फुली रियलाइज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ सेंटेंस है, इसमें भी मिस्टेक है। आई विल एनकरेज every one of my students to pursue the path of honesty in their lives। अब यहां पे क्या मिस्टेक है, मैं एनकरेज करूंगा, प्रोत्साहित करूंगा हर एक स्टूडेंट्स को, अपने हर एक स्टूडेंट्स को, टू परस्यू फॉलो करे,
ईमानदारी के रास्ते को अपने जीवन में। आई विल एनकरेज, ठीक है, एवरी वन ऑफ माई स्टूडेंट्स। देखो एवरी वन जो होता है, ईच होता है, इंडिविजुअली बतलाता है। इसके साथ में हम जैसे नाइदर ऑफ देम प्लूरली यूज करते हैं, नाइदर ऑफ द बॉयज तो प्लूरली यूज होता है एवरी वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, तो सही है, ठीक है, स्टूडेंट्स प्लूरली आएगा, एवरी वन सिंगुलर होता है, ठीक है, ईच एवरी वन, लेकिन इसके साथ में जो नाउन और प्रोनाउन आएगा ये प्लूरल ही यूज होता है, तो ये प्लूरल है, ये सही है, ठीक है। तो मेरा प्रत्येक स्टूडेंट्स टू परस्यू द पाथ ऑफ ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का पाथ जो है परस्यू फॉलो करेगा इन दियर लाइफ। एवरीवन सिंगुलर होता है, इंडिविजुअली बतलाता है, सिंगुलर, और एवरीवन की पजेसिव फॉर्म यहां पे लगाइए दियर, एवरीवन के साथ में दियर नहीं आएगा क्योंकि एवरीवन इंडिविजुअली बतलाता है और ये सिंगुलर होता है, एवरीवन ईच। कुछ ऐसे होते हैं एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नो वन, एवरीवन, समवन, एनीवन, इनके लिए हम हिज का यूज नहीं करते, केवल जो है या तो हम हिज का यूज कर दें, ठीक है, दियर को काट के हिज का, दियर यूज नहीं करोगे, मैंने पहले गलत बतला दिया, जो है दियर का यूज नहीं करो, प्लूरल का यूज नहीं करो, या तो हिज का कर दो, कि हर एक स्टूडेंट की बात हो रही है, लड़के लड़के हिज का यूज कर दिया, ठीक है, इंडिविजुअली। और बेहतर है आप यहां पे यूज कर दो हिज और हर लाइव्स। तो हम जो है एवरीवन, एनीबडी, समबडी, इनके साथ में जब हमें प्रोनाउन यूज करना हो तो दियर प्लूरल नहीं आएगा, इसके साथ में सिंगुलर आएगा, या तो हिज यूज कर दो या फिर बेहतर है हिज और हर, सबके लिए आ गया, मेल फीमेल जो स्टूडेंट्स है सबके लिए आ गया। तो यहाँ पे इसका ध्यान रखना, बीच में मैंने हिज बोल दिया, हिज नहीं आएगा, हिज ही आता है इनके साथ में जब हम प्रोनाउन के तौर पे यूज करते हैं। एक सेंटेंस को और देखते हैं, एवरीबडी शुड माइंड हिज ओन बिजनेस, हर किसी को अपना ध्यान, अपने पे ध्यान रखना चाहिए। तो एवरीबडी के साथ में हमने क्या लगाया, हिज लगा दिया, हर किसी की इंडिविजुअली बात हो रही है, ठीक है, हमने हिज लगा दिया, हिज सही है, या तो हिज लगा दो या हिज और हर, हिज और हर ओन बिजनेस, या ये लगा दो, और हिज यहाँ पे सही माना जाता है। देख लो इसे, इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत यूज होता है ये। फिफ्थ सेंटेंस, द पेपर वॉज साइंड बाय हिम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन अ पार्कर पेन इन ब्लैक इंक, पेपर वॉज साइंड बाय हिम, उसके द्वारा साइन हुए, इन अ पार्कर पेन, पार्कर पेन में, पेन का ब्रांड नेम है पार्कर, इन ब्लैक इंक, ब्लैक इंक में। अब यहाँ मिस्टेक क्या है, देखो साइंड बाय हिम उसके द्वारा हुए, ठीक है, जब कोई इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं हम, जैसे ही कट एप्पल डैश नाइफ, नाइफ से काटा, तो बाई यूज नहीं करते, जब इंस्ट्रूमेंट यूज होता है तो हम विद लगाते हैं, तो यहाँ पे पार्कर पेन का इस्तेमाल हुआ है तो विद आएगा, विद अ पार्कर पेन, काउंटेबल नाउन है, आ लगा दिया, पार्कर जो है कंपनी का नाम है, अ पार्कर पेन, तो विद आया, विद अ पार्कर पेन। अब यहाँ पे देखते हैं सेंटेंस को, बाई आता है के द्वारा, पता है, विद आता है किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए, द स्नेक वॉज किल्ड, स्नेक मारा गया, बाय द मैन, आदमी के द्वारा, ठीक है, द्वारा, इंस्ट्रूमेंट के लिए आया विद, विद अ स्टिक, इंस्ट्रूमेंट विद अ स्टिक। देख लो इसे। अब यहां पे हम कुछ बाई से रिलेटेड रूल्स देखेंगे। बाई जो होता है हमें पता है पैसिव वॉइस में आता है, बाई के द्वारा, इसके अलावा बहुत सारी जगह आता है जो हमें पता होना चाहिए। मेन एग्जाम्पल मैं आपको सेंटेंस बतलाऊंगा, बाई यूज होता है जब हम बतला रहे हो कैसे कोई चीज हुई है, या हम कोई विधि को बतलाएं, प्रोसीजर बताएं, बताएं कैसे और किस तरह, कैसे और किस तरह, तो बाई का सेंस आता है कैसे और किस तरह। जैसे द हाउस इज हीटेड, हाउस को गर्म करा गया, बाई गैस, गैस के द्वारा, ठीक है, द्वारा, बाई गैस, ठीक है। तो ये कैसे का सेंस दे रहा है कि जब आप कोई कैसे चीज हो रही हो या किस तरह हो। मे आई पे बाई क्रेडिट कार्ड, क्या मैं क्रेडिट कार्ड के द्वारा पे कर सकता हूं, द्वारा, ठीक है। स्विच इट ऑन, ये है किस तरह, स्विच इट ऑन, इसे ऑन करना, बाय प्रेसिंग दिस बटन, इस बटन को प्रेस करके। तो यहां पे क्या है, किस तरह, कैसे और किस तरह का सेंस आता है तो हम बाई का यूज करते हैं। इसे आप शुरू में भी लिख सकते हो, बाय प्रेसिंग दिस बटन, इस बटन को प्रेस करके, स्विच इट ऑन, ऑन करना, तो बाय प्रेसिंग दिस बटन। तो कैसे और किस तरह का सेंस आए तो हम बाई का यूज करते हैं। और बाई क्या है, प्रपोजिशन है, तो इंग फॉर्म आ गई, जीरन, बाय प्रेसिंग दिस बटन। आगे देखते हैं, जब हम पास के बताएं, नियर का सेंस दें, तो भी बाई आता है, ठीक है। तो बाई को हम कई बार यूज करते हैं पास के सेंस में। अब पास के लिए देखो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, देखो बिसाइड भी आता है, नियर भी आता है, टू भी लगा देते हैं, ही केम टू मी, वो मेरे पास आया, और अब बाई भी आ गया। तो ये इंग्लिश में एक चीज है।
अ हाउस बाय द रिवर, घर बाय द रिवर। अब यहाँ पे रिवर कोई खास है, बाई पास, नियर द रिवर, तो नियर का सेंस दे रहा है, नियर। द टेलीफोन इज बाय द विंडो, टेलीफोन विंडो के पास, द टेलीफोन इज नियर द विंडो। कम एंड सिट बाई मी, अब यहां पे बाई किया गया, नियर मी, कम एंड सिट बिसाइड मी, कम एंड सिट नियर मी, तो यहां पे पास का सेंस आता है, ठीक है। इसका ध्यान रखना, स्विच इट ऑन बाय प्रेसिंग दिस बटन, तो कैसे और किस तरह का सेंस आए तो हम बाई का यूज करते हैं। इसके अलावा और कहां का यूज करते हैं हम, जब हम टाइम का बताएं, तक, ये तो पता होगा 5 बजे तक, कल तक, ठीक है, तक का सेंस आता है। जैसे कैन यू फिनिश द वर्क, क्या तुम फिनिश वर्क को खत्म कर सकते हो बाई 5 o'clock, 5 बजे तक, तक का आ गया। आई विल हैव इट डन, मैं इसे करा लूंगा बाई टुमारो, कल तक, तो तक के लिए बाई और टिल, बाई और टिल दोनों होते हैं, टिल और बाई। नेक्स्ट है कुछ खास नाउन है, एक तरह से कह सकते हैं कि वो फ्रेज बन जाते हैं जिनके साथ हम यूज करते हैं। जैसे दे मेट, वो मिले बाई चांस, ये यूज होता बाई चांस। बाई मिस्टेक फ्रेज हो गई, आई डिड इट, मैंने इसे करा बाई मिस्टेक, अब कोई रूल नहीं है, ये फ्रेज हो गई बाई मिस्टेक, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। जब हम डिग्री की बात करें, कि कोई डिग्री मींस मात्रा की बात करें, तो भी बाई का यूज करते, तो यहां पे सेंस देता से का, थोड़ा थोड़ा से का निकलेगा हिंदी में अगर करेंगे तो। द बुलेट मिस्ड हिम, बुलेट मिस हुई उससे बाई 2 इंचेस, 2 इंचेस से, 2 इंचेस से, तो 2 इंचेस से मिस हुई, मींस पास से चली गई। हाउस प्राइसेस, घर के प्राइसेस वेंट अप, ऊपर चले गए, वेंट अप पास्ट इंडेफिनिट, बाई 10%, 10% से ऊपर चले गए, से का सेंस आता है जनरली, 10% से घर के प्राइस ऊपर चले गए। आगे देखते हैं। इसके अलावा कुछ और चीजें होती है जिनमें हम यूज करते हैं जब हम कोई इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हो, ज्यादा मोर इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूं। ही इज जर्मन, वो जर्मन है बाई बर्थ, तो बाई बर्थ फ्रेज भी हो गया है, ठीक है, बाई बर्थ वो जर्मन है। दे आर बोथ डॉक्टर्स, वो दोनों डॉक्टर्स हैं बाई प्रोफेशन, प्रोफेशन में, तो बाई प्रोफेशन ये फ्रेज बन गया है, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा, जब ज्यादा इंफॉर्मेशन दे तो बाई लगाते हैं। जब हम कोई कसम खाते हैं तो भी हम बाई लगाते हैं, ध्यान आ गया होगा, बाई गॉड कहते हैं। आई स्वेयर, मैं कसम खाता हूं बाई ऑलमाइटी गॉड, सर्वशक्तिमान ईश्वर की, तो बाई गॉड, अब इस बाई का कोई मतलब नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पे बाई लगा देते हैं, बस ये एक फ्रेज बन जाती है जिनको हम यूज करते ही करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं फिर। 6th सेंटेंस, अब इसमें भी एक मिस्टेक है। अ फर्स्ट स्टेप इन अ रेशनल सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम इज द रिकॉग्निशन दैट अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट। अब यहां पे क्या मिस्टेक है, पहला कदम इन अ रेशनल सॉल्यूशन, तार्किक समाधान, टू एनी प्रॉब्लम, किसी भी समस्या में, इज है, द रिकॉग्निशन पहचानना, दैट की, अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट, कि प्रॉब्लम अस्तित्व रखती है, प्रॉब्लम है, ये तार्किक समाधान है कि प्रॉब्लम है। अब ये जो पार्ट हम देख रहे हैं, ये इन अ रेशनल सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, ये हमने अलग से जोड़ा हुआ है। जैसे कोई नाउन है, नाउन के साथ में हम जो है अलग से उसकी क्वालिटी कुछ जोड़ देते हैं, तो ये अलग से जोड़ दिया है, ठीक है। इसको हटा भी दोगे तो मेन चीज है वो ये है, सब्जेक्ट। अ फर्स्ट स्टेप इज द रिकॉग्निशन, ये अलग से जोड़ा हुआ है, ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब मिस्टेक जो है वो पहले पार्ट में है। देखो कुछ ऐसे नंबर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट, जिन्हें हम ऑर्डिनल कहते हैं। इनके साथ में क्या होता है, हम दी का यूज करते हैं, ए यूज नहीं होगा। जैसे द फर्स्ट स्टेप, द फर्स्ट बॉय, द लास्ट बस, द सेकंड क्लास, तो ये जो नंबर होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और लास्ट, इनके साथ हम दी हमेशा यूज करते हैं। एक बार देख लो इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 7th, ही फॉलोड द पाथ ऑफ ऑनर इन ऑर्डर टू satisfy his ambition and then went down for his doom very quickly. He followed past indefinite, उसने follow करा, path of honor सम्मान का रास्ता, in order to satisfy his ambition अपने ambition अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए, and then went down और तब वो चला गया, for his doom अपने दुर्भाग्य के लिए, डूम होता काल तक, वेरी क्विकली बहुत तेजी से अपने काल तक चला गया।
अब यहाँ पे हम करते हैं ही फॉलोड द पाथ ऑफ ऑनर, उसने सम्मान का पाथ फॉलो करा, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, टू सेटिस्फाई या इन ऑर्डर टू, ठीक है, सेंस है इन ऑर्डर टू के उद्देश्य से, टू सेटिस्फाई ये भी सही है। हिज एम्बिशन, अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए, ठीक है। एंड देन, ये भी पास्ट में, ये भी पास्ट में, एंड देन वेंट डाउन फॉर हिज डूम, और वो अपने काल तक चला गया। अब वेंट डाउन फॉर, ये जो वेंट डाउन है ये कुछ कुछ सही है, लेकिन एक गड़बड़ आ रही है, ये फॉर जो आ रहा है ये गलत आ रहा है। देखो डूम जो होता है काल होता है, ठीक है। जब डूम की बात हो तो डाउनफॉल हो गया, जब डाउनफॉल होगा तो एक तो सिंपल सा आप यूज कर सकते हो देन मैट, या तो सीधे कर दो मैट, मैट हिज डूम, वो अपने डूम काल से मिला, मींस उसका काल आ गया, मैट हिज डूम, मीट की सेकंड में मैट, ये बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। या फिर ये कर सकते हो डाउनफॉल हो रहा है, डूम जो होता है वो डाउनफॉल नहीं होता है भाई किसी के इंसान में, तो यहां पे वेंट डाउन टू आएगा, टू डायरेक्शन को देता है, वेंट डाउन टू हिज डूम, वो अपने काल तक चला गया, तो टू आएगा, फॉर नहीं आएगा। वेंट डाउन टू हिज डूम, वो काल तक चला गया वेरी क्विकली, बहुत तेजी से। इसे देख लो फिर आगे बढ़ते हैं, मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा कि वेंट डाउन टू कहां आता है, गो डाउन टू, ठीक है। यहां पे एक सेंटेंस है गो डाउन टू, फ्रेज होती है द हिस्ट्री ऑफ दिस फैमिली, इस फैमिली का इतिहास गोज डाउन टू 1940, 1940 तक जाता है। तो जब हम बैकवर्ड की बात करें, पास्ट की बात करें, पीछे की बात करें, गो डाउन टू नीचे की बात करें, तो हम जो है गो डाउन टू लगाते हैं, वेन डाउन गोज डाउन टू। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं द हिस्ट्री ऑफ दिस फैमिली, इस परिवार का इतिहास डेट्स बैक टू, डेट होता है तारीख, तारीख जाती है 1940 तक, तो टू 1940, ये फ्रेज है टू आता है, डेट्स बैक टू या गोज डाउन टू। गो डाउन टू और कहां आता है, जब हम बात करें द टेम्परेचर वेंट डाउन टू, टेम्परेचर चला गया, टू वेंट डाउन टू माइनस, माइनस तक चला गया, गोज डाउन टू माइनस तक चला गया, 10 -10 तक चला गया लास्ट नाइट, पिछली रात। तो वेंट डाउन टू, गो डाउन टू एक जो होता है सेंस देता है कि नीचे की तरफ। अब यहां पे देखते हैं इट्स रूट्स, किसी पेड़ की बात है, ठीक है, कैन गो डाउन, जा सकती है, हम यहाँ टू नहीं है, नीचे की बात आ रही है, तो नीचे के सेंस में हम जो है गो डाउन यूज करते हैं, गो डाउन 3 मीटर्स। दिसंबर में सन गोज डाउन, सन नीचे चला जाता है, डाउन एट 6 बजे। तो जब डाउन नीचे की वाली आता है तो गो डाउन लगा दिया, लेकिन गो डाउन टू थोड़ा सा अलग देता है, पास्ट की बात बताता है या फिर पहले की बात बताता है, 10 तक चला गया, -10 तक चला, गोज डाउन टू डाउनफॉल की बात बतलाता है, जैसे ही मेट हिज डूम, ही वेंट डाउन टू हिज डूम, तो डाउनफॉल की बात बतलाता है, तो उसमें भी हम टू का यूज करते हैं। एक बार देख लो इसे फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है सम पर्सन, कुछ लोग गेट जॉब इवन इफ दे आर नॉट वर्दी फॉर देम, कुछ लोग गेट जॉब, कुछ लोगों को जॉब मिलती है, इवन इफ चाहे, दे आर नॉट वर्दी वो योग्य नहीं है, फॉर देम वो उसके लिए योग्य नहीं है। तो यहां पे सम पर्सन्स, पर्सन्स प्लूरल है, गेट आ गया प्रेजेंट डेफिनेट, ठीक है, गेट जॉब, इवन इफ चाहे, दे आर नॉट वर्दी, ठीक है, दे आर नॉट वर्दी वो योग्य नहीं है, वर्दी एडजेक्टिव है, दे आर नॉट वर्दी फॉर देम, गड़बड़ यहां पे है, वर्दी के साथ में फॉर नहीं लगाते, ऑफ लगाते हैं, दे आर नॉट वर्दी ऑफ देम, ये ध्यान रखना है, वर्दी ऑफ देम, और वर्दी जो होता है एडजेक्टिव के तौर पे भी बहुत यूज होता है, ठीक है, वर्दी ऑफ समथिंग, ही इज नॉट वर्दी वो योग्य नहीं है, ऑफ दिस जॉब इस जॉब के प्रति, तो वर्दी ऑफ योग्य, ठीक है, वर्दी के साथ में ऑफ लगाते हैं। आगे देखते हैं, वर्दी एडजेक्टिव है, अ वर्दी गोल एक योग्य गोल, एक योग्य प्रोजेक्ट, योग्य, इट वॉज अ वर्दी कॉज ये एक योग्य कारण था, ये एक योग्य कारण था, वर्दी कॉज। वर्दी सफिक्स के तौर पे भी यूज होता है लास्ट में, जैसे बहुत मिलेगा आपको ये, ट्रस्ट वर्दी भरोसे लायक, भरोसे लायक, ठीक है, क्रेडिट, क्रेडिट होता है उधार, उधार योग्य, क्रेडिट वर्दी उधार योग्य, उधार लायक। अब इसका सेंटेंस है ही हैज अ गुड क्रेडिट स्कोर, उसका गुड क्रेडिट स्कोर, अच्छा क्रेडिट स्कोर है, सो इसलिए ही इज क्रेडिट वर्दी
वो उधार लायक है, मीन्स उसे उधार दिया जा सकता है। तो क्रेडिट के बाद में ना सफिक्स यूज कर दिया वर्दी, तो वर्दी लगा देते हैं। न्यूज के आगे लगा दिया वर्दी, मीन्स न्यूज लायक, समाचार योग्य और खबर बनाने योग्य, तो वो न्यूज लायक है, समाचार योग्य, समाचार बनाने लायक है। तो वर्दी जो होता है वो योग्य होता है और सफिक्स के तौर पे भी यूज करा जाता है और एडजेक्टिव के तौर पे यहाँ पे शुरू में, ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है, तो दोनों तरह से यूज करा था। एक बार देख लो इसे, बहुत ही अच्छा जो है देखना, इसे स्क्रीनशॉट लेना, ध्यान रहेगा आपको। नेक्स्ट है, सेकंड लास्ट है, द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द ब्यूटी ऑफ अ लैंडस्केप इन अ वेरी अट्रैक्टिव वे। पोएट डिस्क्राइब करता है अबाउट द ब्यूटी ऑफ अ लैंडस्केप, लैंडस्केप की ब्यूटी, सुंदरता, इन अ वेरी अट्रैक्टिव वे, बहुत ही अच्छे तरह से। देखो वे नाउन, ये एडजेक्टिव, ठीक है, एडवर्ब, ठीक है, तो जब आ गया तो ए भी आ गया, कोई नहीं, अ वेरी अट्रैक्टिव वे, ठीक है, ठीक है, वे नाउन, काउंटेबल नाउन हो गया, अट्रैक्टिव ये भी सही है। पोएट डिस्क्राइब्स, ठीक है, गड़बड़ डिस्क्राइब के बाद में, ठीक है, डिस्क्राइब के बाद में ये होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, कभी प्रिपोजिशन नहीं लगाते, ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, तो डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ अ, तो डिस्क्राइब जो होता है वो खुद व्याख्या करता है, तो उसमें हमें अबाउट लगाने की जरूरत ही नहीं होती, इसमें सीधे ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे द डेमोक्रेट्स, जो ग्रुप होते हैं तो उनके लिए हम द लगा देते हैं, जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम्स, तो डेमोक्रेट्स डेमोक्रेटिक पार्टी, उसके लोग हो गए डेमोक्रेट्स, तो द डेमोक्रेट्स, जो डेमोक्रेट्स हैं। डिस्क्राइब वर्ब है, सीधे ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। डिस्क्राइब दियर राइवल्स, अपने विरोधियों के बारे में बताते हैं, इसमें ही छिपा हुआ है, बारे में बताते हैं, विरोधियों के बारे में बताते हैं। एज द पार्टी ऑफ द रिच, कि वो अमीरों की पार्टी है। द रिच मीन्स रिच पीपल, रिच पीपल, भाई रिच हो गया एडजेक्टिव, द लगा दिया तो सारे अमीर लोग आ गए। तो डिस्क्राइब माने जो होता है वो खुद अबाउट इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। द नेक्स्ट सेक्शन, अगला सेक्शन, डिस्क्राइब्स, व्याख्या करता है आर फाइंडिंग्स, हमारी फाइंडिंग्स की, इन डिटेल, डिटेल में, ये फ्रेज है इन डिटेल, तो यहां पे अबाउट इसमें इन्वॉल्व होता है। डिस्क्राइब्स जो होता है हमारे फाइंडिंग्स के बारे में, व्याख्या करता है बारे में, तो डिस्क्राइब में खुद अबाउट जो होता है इन्वॉल्व होता है, तो ध्यान रखना इसमें सीधे ऑब्जेक्ट आता है। देख लो इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। 10th लास्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है रूल, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। शी इज आइंस्टीन, वो आइंस्टीन है। व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, जब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, जटिल समस्याओं को हल करने की बात होती है। अब यहाँ पे क्या मिस्टेक है, शुरू के पार्ट में शी इज आइंस्टीन व्हेन इट कम्स टू, ये तो सही है, व्हेन इट कम्स टू ये सही है, सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पहले में ही गलती है। देखो आइंस्टीन क्या है, प्रॉपर नाउन, मेरा नाम प्रॉपर नाउन है, आपका नाम प्रॉपर नाउन है। जब प्रॉपर नाउन को कॉमन की तरह यूज करा जाए, प्रॉपर नाउन एक व्यक्ति का हो गया, उसे कॉमन बना दिया जाए कि वो किसी और के लिए भी यूज करा जाए, तो हम आर्टिकल यूज करते हैं। अब जो वो है, कोई लड़की है शी, वो आइंस्टीन की तरह, शी इज आइंस्टीन, वो आइंस्टीन की तरह, मीन्स आइंस्टीन प्रॉपर नाउन है, उससे कॉमन माना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आइंस्टीन। भाई यहाँ पे क्या वॉवेल साउंड है, तो एन, शी इज एन आइंस्टीन, और क्लियर हो जाएगा। जब प्रॉपर नाउन को कॉमन माना है, जैसे ही कोई है पर्सन, उसे कालिदास माना, कालिदास प्रॉपर नाउन है, कालिदास को किसी व्यक्ति की तरह माना है, वो कालिदास की तरह है, तो यहाँ पे कालिदास प्रॉपर नाउन है, उससे कॉमन मान लिया है किसी व्यक्ति की तरह, तो यहाँ पे आ लगा दिया, कॉन्सोनेंट साउंड है। मुंबई जो है प्रॉपर नाउन, न्यूयॉर्क प्रॉपर नाउन, मुंबई इज द न्यूयॉर्क ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे दा क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे ऑफ नाउन और दा ये रूल चलता, ऑफ नाउन दा, तो यहाँ पे दिया गया। ही थिंक्स, वो सोचता है, ही इज एन अब्राहम लिंकन, वो अब्राहम लिंकन की तरह है, तो अब्राहम लिंकन प्रॉपर नाउन है, और इससे क्या माना ही, तो यहाँ पे वॉवेल साउंड है तो आ गया एन, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है इसका मीनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट रूल था लास्ट वाला, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा।